मथुरा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी छाता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी छाता के कुशल नेतृत्व व एसओजी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना दही गढ़ी से पहले निर्माणाधीन कॉलोनी नाला के निर्माण बने अर्धनिर्मित मकान के पास से कुछ व्यक्ति अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चला रहे थे। दिनांक 3 मार्च 2025 को समय करीब 23:30 पर संस्कृति यूनिवर्सिटी के पास दद्दी गढ़ी से पहले दाईं तरफ निर्माणाधीन कॉलोनी में बने मकान के पीछे थाना छाता मथुरा से पुलिस मुठभेड़ के दौरान रोहित पुत्र हाकिम सिंह निवासी नगला लोका थाना महावन मथुरा हेमंत पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी दीपपुरम कॉलोनी औरंगाबाद थाना सदर बाजार मथुरा पैर में गोली लगने से घायल गिरफ्तार किए गए व कब्जे से निर्मित 7 अवैध असलाह जिनमें से एक रिवॉल्वर 32 बोर, एक राइफल 315 बोर, एक अवैध तमंचा 12 बोर व 4 अवैध तमंचे देसी व 7 जिंदा व 4 खोखा कारतूस 315 बोर व भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण अवैध शस्त्रों का अर्धनिर्मित सामान बरामद हुआ है। मौके से अभियुक्त हाकिम सिंह पुत्र गड्डर सिंह निवासी नगला लोका थाना महावन मथुरा फरार हो गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना छाता पर मुकदमा अपराध संख्या 115/2025 धारा 109 बीएनएस 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त गणों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। जनपद की एसओजी टीम और थाना छाता पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो कि अवैध असलहे की फैक्ट्री चला रहे थे। एक अपराधी जिसका नाम हाकिम है, वो अभी फरार चल रहा है। इनके कब्जे से 7 बने हुए असलहे, जिसमें 315 बोर का तमंचा, 12 बोर के तमंचे, 32 बोर रिवॉल्वर और एक राइफल बरामद की गई है तथा कारतूस तथा अन्य सावर्ती उपकरण जो अवैध असलहे को बनाने में काम आते हैं, वो पूरे उपकरण, पूरी फैक्ट्री इनसे बरामद की गई। इनको जेल भेजा जा रहा है। जो वांछित अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लग गई है। इनसे डिटेल पूछताछ हुई है। डिटेल पूछताछ में इन्होंने किन किन स्थानों को बदल बदल के जहां इन्होंने फैक्ट्री चलाई है उसके बारे में जानकारी तथा पूर्व में किनको किनको इन्होंने असलहे सप्लाई किए हैं उसके बारे में भी पर्याप्त जानकारी इनसे प्राप्त हुई है। और उस पे हमारी पुलिस टीम दोनों तरफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस पे हमारी पुलिस टीम काम कर रही है। निश्चित तौर पे आगे और गिरफ्तारियां इसमें होंगी और इन अपराधियों के विरुद्ध आगे भी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करके इनके द्वारा जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको कुर्क किया जाएगा। अगली खबर मोगा से आ रही है, जहां पर न्यूजीलैंड में जन्मी अवंतिका पंजतोरी अपने देश भारत के पंजाब में हुई रवाना। पंजाब में रिवर्स माइग्रेशन का बड़ा उदाहरण। वार्षिक कार्यक्रम ऑकलैंड शैक्षिक संस्थान कस्बा फतेहगढ़ पंजतूर जिला मोगा में वापस अपने घर पहुंची प्रेस को जानकारी देते हुए उसने बताया कि हमें हर किस्म का काम सीखना चाहिए, हमें कभी शर्माना नहीं चाहिए और सभी देश में घूमकर स्किल प्राप्त करनी चाहिए जो कि हम कहीं भी जाकर रोजगार कर सके। ऑकलैंड ग्रामर स्कूल फतेहगढ़ का सालाना समारोह करवाया गया, जिसमें अवंतिका पंजतूरी ने बहुत ही एनर्जी के साथ सारा प्रोग्राम प्रस्तुत करवाया, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर कोरियोग्राफी पेश किया गया। स्पेशल तौर पर विद्यार्थियों द्वारा गिद्दा और भांगड़ा भी बहुत बढ़िया ढंग से पेश किया गया। मुख्य अतिथि नगर पंचायत फतेहगढ़ पंजतूर के अध्यक्ष गुरप्रीत कंबोज की पत्नी हरमनदीप कौर कंबोज थी और अध्यक्षता सुधार ट्रस्ट मोगा के पूर्व अध्यक्ष विनोद बांसल द्वारा निभाई गई। से मिलते हैं, कंधे कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब से तो हम दुश्मन के रिश्ते हैं। हम जाके अपनी मंजिल पर तो हमें हिम्मत है, घोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। सरहदों के पास तैयार
Falling down, falling down, London Bridge is falling down, falling down, London Bridge is falling down, falling down.
long I go. Where did you come from? Where did you go? Has the power of planning? Will you share this treasure with others? I wouldn't be named, then if thoughts will it. Not that matter, then if thoughts, love call me Thine. Or no, if love be true, then name is not for words and but for a message of. France, USA, yes, Abhinav? Bring your flags. Come, bring all the flags, Brazil. Just bring all of them. Bring all the flags. I would like to call +1 the बच्चे जिन्होंने ये पूरा act किया, and we'd like to thank पूरे school दे बाकी सारी ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਕਲੈਂਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅਵੰਤਿਕਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਅਵੰਤਿਕਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਮੈਂ ਬੋਲੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਘੁੰਮੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਬਟ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਗਏ, ਈਜਿਪਟ ਗਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਬਟ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸਿੱਖੋ, ਨਵੀਆਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਰੋ ਟੁਗੇਦਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਜਤੂਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲੂੰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣੀ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੀ ਸ਼ਬਰੀਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਵੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਬਣੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਐਮਬਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਡਰੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲ ਦੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਫ੍ਰੀ ਰਹੋ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਵੰਤਿਕਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮੋ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਅਵੰਤਿਕਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਓ, ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਪੀ ਨਿਊਜ਼ 24 ਤੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰੋਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। ਧੰਨਵਾਦ। डोंबिवली में शिवसेना शहर शाखा की ओर से अबू आजमी के विरोध में आंदोलन किया गया। कल विधानसभा में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। उनके इस बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया और सभी राजनीतिक दलों ने उनकी आलोचना की है। आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। वाराणसी में उन्होंने एक हिंदू बच्ची को एक पुजारी से बचाया जिसकी उस पर बुरी नजर थी। उसने पुजारी को हाथियों से कुचलवा दिया और अपने रुख का बचाव करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता। अबू आझमी हा दरवेळेला भडवेगिरी करत असतो, या देशाविरुद्ध, हिंदुस्थान विरुद्ध नेहमी हिरवा फुटकार सोडत असतो। या हिरव्याला ठेचून काढायला पाहिजे। काल सुद्धा त्यांनी असंच एक वाक्य बोललं की या हिंदुस्थानचा जो वैरी आहे औरंगजेब हा चांगला प्रशासक होता। हा कसा काय चांगला प्रशासक होता? ज्या औरंग्याने या हिंदुस्थानची असंख्य हिंदू मंदिरे असो, आयाबाईंची अब्रू असो, ही लुटलेली आहे, ही तोडलेली आहे, अशा औरंग्याला हा चांगला प्रशासक बोलतो। आणि तो बोलतो त्याच्या काळी जीडीपी 24% होता, 24 होता। अरे भडव्या, तुला जर औरंगजेब चांगला असेल वाटत असेल तर त्या पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या याला बाउंड्रीवर सोडलं पाहिजे। माझी विनंती आहे माननीय मोदी साहेबांना की याला उचला आणि याला त्या सीमेवर पाठवा अफगाणिस्तान पाकिस्तानचा, जिथे जीडीपी सगळ्यात कमी घसरलेला आहे पाकिस्तानचा आणि पाकिस्तानची म्हणजे भीक मागायची परिस्थिती आली, अशा देशात या भडव्यांना पाठवायला पाहिजे। असा हा अबू आझमी हा नको आहे। विधानसभेत सुद्धा याला उठाबशा काढायला लावा। हा जेव्हा आमदार म्हणून तिकडे विधानसभेत येईल तेव्हा याला उठाबशा काढून माफी मागायला आणि याच्यावर बुलडोजर चालवा। याची जेवढी संपत्ती आहे या देशात राहून, या देशाचं खाऊन, या देशाविरुद्ध जर बोलत असेल, या हिंदूंविरुद्ध बोलत असेल तर या हिंदू राष्ट्रामध्ये राहणाऱ्याला त्यालाच अधिकार आहे। जो वंदे मातरम बोलेल, या हिंदू सनातन धर्माचा जय बोलेल, अशा हिंदू प्रेमी नागरिकांना या देशात राहायचा अधिकार ठेवला पाहिजे, ना की हिंदुस्थान विरुद्ध बरळ ओकणारा या हिरव्या फुटकाराला हे ठेचलं गेलंच पाहिजे। आज आम्ही आंदोलन केलं। आमचे सर्व महिला जिल्हा प्रमुख होत्या, आमच्या सर्व महिला भगिनी होत्या, सर्व आमचे बंडू पाटील ग्रामीणचे प्रमुख होते, तात्या गंभीरराव होते, युवा सेना मोठ्या प्रमाणात होती, जितेंद्र पाटील शहर प्रमुख, सर्व जण इथे उपस्थित होते। और इस बीच बड़ी खबर आगरा से, जहां आगरा पहुंचा प्रयागराज महाकुंभ का पवित्र जल। जो लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी किसी कारण से नहीं लगा पाए उनके लिए बड़ा अवसर। आगरा दमकल विभाग की 3 गाड़ियों में भरकर 12,000 लीटर गंगा जल, महाकुंभ के गंगा जल का हो रहा वितरण। गंगा जल लेने पहुंचे लोगों के चेहरे खिले, सरकार को दिया धन्यवाद। एडिशनल सीपी संजू त्यागी ने गंगा जल का वितरण शुरू किया। आगरा के सदर क्षेत्र में प्रतापपुरा चौराहे के पास किया गया गंगा जल का वितरण। 45 दिन का जो प्रयागराज महाकुंभ लगा था वह समापन हो गया था। जो लोग वंचित रह गए थे प्रयागराज जाने से, महाकुंभ का स्नान करने से, उनके लिए आगरा पुलिस, आगरा कमिश्नरेट की तरफ से आगरा कमिश्नर ने 4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगाई, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे, जिनसे गंगा जल वितरण हो रहा है। सभी जो आगरावासी जो वंचित रह गए थे, नहीं जा पाए थे भीड़ की वजह से, उन लोगों को गंगा जल वितरण किया जा रहा है। वहीं हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? धन सिंह जी, फतेहाबाद रोड के रहने वाले आप? फतेहाबाद रोड, गांव बुढ़ेरा, आगरा से। क्या प्रयागराज गए थे आप? नहीं गए थे आप। तो आपको यहाँ पे जो हमें गंगा जल मिला है बहुत खुशी हो रही है। इसको प्राप्त करने के बाद इससे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से आगरा पुलिस की तरफ से बहुत, आगरा पुलिस वालों ने बहुत इसका सहयोग किया आगरा के लिए,
और कमिश्नर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद इसके। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। कैसा आप गंगा जल मिल रहा है? आप प्रयागराज नहीं जा पाए थे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब इस गंगा जल को घर ले जाएंगे, सभी लोगों को स्नान करवाएंगे, क्या कुछ है? ये तो बहुत बड़ा अच्छा काम है ये आगरा पुलिस का, जो कि ये गंगा जल के दिया है और जो रह गए थे उसके लिए उनके आभार हूँ। और भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है भैया? महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? सूरलोक कॉलोनी, खंडारी, आगरा। खंडारी, आगरा। खंडारी से आप यहाँ प्रतापपुरा आए हैं, जो पुलिस कमिश्नर द्वारा वितरण किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस को बार बार धन्यवाद देता हूँ, कमिश्नर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझे गंगा जल प्राप्त हुआ है। तो वहीं आप देख सकते हैं जो लोग वंचित रह गए थे, जो लोग गंगा स्नान नहीं कर पाए थे, महाकुंभ नहीं जा पाए थे, कोई भीड़ के कारण, कोई कई कारण रहे, कुछ लोगों के पास पैसों की मजबूरी रहती थी, कुछ लोगों के पास यह हलचल रहती थी कि वहाँ कोई हादसा ना हो जाए। तो जिस तरह प्रशासन और योगी सरकार ने तमाम ऐसी अच्छी व्यवस्थाएं की, वहीं आज आगरा में गंगा जल वितरण कर आगरा वासियों के चेहरे पर खुशी की लहर नजर आ रही है। अपने कैमरामैन पर्सन राजेश कुमार के साथ मैं लक्ष्मण शर्मा, SB न्यूज़ आगरा। लोग प्रयागराज नहीं जा पाए थे, उनको गंगा जल वितरण हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? आगरा पुलिस कमिश्नरेट की बहुत पुलिसकर्मी जो है आयोजन में गए हुए थे। उत्तर प्रदेश अग्निशमन के वाहन भी वहाँ गए हुए थे ड्यूटी करके। जब वापस हमारे फायर सर्विस के वाहन वहाँ से आए हैं तो उनमें गंगा जल वहाँ से लाया गया है और जो श्रद्धालु आगरा के यहाँ से महाकुंभ नहीं जा पाए हैं उनको गंगा जल का वितरण यहाँ किया जा रहा है, जिससे कि सभी लोग आगरा में रह के आस्था की डुबकी अपने घर से लगा सकें। लगभग कितनी गाड़ियाँ आई हैं सर गंगा जल की? जो हमारे जनपद आगरा कमिश्नरेट की 3 गाड़ियाँ वहाँ और तीनों ने यहाँ से जल भरकर आया। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के किसानों ने रेलवे द्वारा उनकी भूमि अवाप्ति के एवज में दी जा रही राशि को कम बताया और मार्केट रेट से भूमि की रकम दिलाए जाने की मांग की है। मंगलवार को बाड़ी किसान यूनियन के बैनर तले लोगों ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिला कलेक्टर धौलपुर आए किसानों ने बताया कि इस दिनों बाड़ी में रेलवे और रॉ से आमान परिवर्तन का काम किया जा रहा है। किसानों की जमीन का रेलवे विभाग के द्वारा अर्जन किया जा रहा है, लेकिन रेलवे के द्वारा डीएलटी रेट पर उनकी जमीनों की कीमतें दी जा रही है, जो कि मार्केट रेट से काफी कम है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने मांग की है कि उन्हें वर्तमान बाजार के रेट से उनकी जमीन की कीमत दिलवाई जाए, जिससे किसानों को इस महंगाई के दौर में नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। मैं मोहम्मद शकील, वक्फ बोर्ड चेयरमैन बाड़ी से। ये रेलवे द्वारा जो अमान परिवर्तन किया जा रहा है उसमें हम तो ये चाहते हैं रेलवे के पास जो बाड़ी में पुरानी ज़मीन है वो रेलवे उसी लाइन पे होकर ले जाए। अमान परिवर्तन का मतलब ये होता है कि उसी लाइन पे लाइन डाली जाती है, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा बाड़ी के बाहर से लाइन निकाल रहा है। जो किसानों की कीमती ज़मीन है उसका कुछ भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हम ये कहते हैं अगर ज़मीन लेना है तो हमारी जो नगर पालिका की डीएलसी है उसका 8 से 10 गुना उसका मुआवजा दिया जाए, और जो बिदरपुर क्षेत्र में ग्राम पंचायत रूपसपुर में आती है ज़मीन वो बिल्कुल पैराफेरियल नगर पालिका के पैराफेरियल क्षेत्र में आती है, उसका भी मुआवजा नगर पालिका के आधार पर जोड़कर और 8 से 10 गुना किया जाए, और जितने भी ज़मीन है उसका मुआवजा सभी किसानों को सही ढंग से दिया जाए, तभी किसानों के आंसू पूछेंगे। वरना ये किसान बहुत त्रस्त है, ये बगैर सही मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो ये किसान अपनी भूमि को नहीं देंगे, चाहे अपनी जान गंवानी पड़े। धौलपुर जिले के पंचायत समिति सैप्यू की ग्राम पंचायत कोलारी में प्रधान आपके द्वार जनता के संग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कृषि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं को सामने रखा। विशेष रूप से गांव में जर्जर सड़कों, जल आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को सामने रखा और कोलारी को पंचायत समिति बनाने के लिए ग्रामीण जनों ने प्रस्ताव रखा। इस पर प्रधान दुष्यंत बघेल ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
प्रधान बघेल ने कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया है कि वे सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और जागरूक बने। इस अवसर पर अधिकारियों ने भी मौके पर ही कुछ मामलों में त्वरित कार्रवाई की और बाकी मामलों को जल्द निपटाने का भरोसा दिया। इस दौरान कार्यक्रम में लाखन सिंह, ताहिर खान, कृष्णा किरार, सत्येंद्र आदि उपस्थित रहे। यूपी के हमीरपुर जिले के मौधा ब्लॉक के गांव में कैनाल से पिछले 2 माह से पानी न छोड़े जाने से आक्रोशित किसानों ने कलेक्ट्रेट में आकर किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ प्रदर्शन किया और कैनाल में पानी छोड़े जाने की मांग की है। दरअसल मौधा तहसील के कनिहटा गांव के पास कैनाल में पिछले 2 माह से किसानों ने बताया कि पानी नहीं छोड़ा गया है, जिससे गांव सहित आसपास के गांव की हजारों बीघा खेती पानी की कमी से सूख रही है। जब गांव में निरीक्षण किया गया तो अधिकारी आते हैं तो पानी छोड़ दिया जाता है। इसके बाद किसानों को खेती की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। पानी न मिलने से इस क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन में खड़ी गेहूं की फसल सूख रही है। पीड़ित किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर कैनाल चालू करने की मांग की और मौधा डैम का घेराव कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इन समस्याओं को लेकर आप लोग प्रदर्शन को बात हुए? जी, हम लोग आज का हमारा प्रदर्शन सिंचाई नहरें जो चल रही हैं, नहरों में पानी के अभाव के कारण हमारे किसानों की फसलें सूख रही हैं। एक तरफ तो हमारी किसान जो है वन्य जीव प्राणियों से जो है जंगली गोवंश जानवरों से त्रस्त है, परेशान है, फसल नहीं बचा पा रहा। दूसरी तरफ पानी समय से नहीं पहुंच पा रहा, खेतों में फसलें सूख रही हैं। ग्राम कुनेटा, चिकसोना और कई गांव के किसान, मुटनीपारा, कई गांव के किसान जो है नहरों में पानी नहीं छोड़े जाते। यहाँ खाली जो है एक्सीएन साहब आदेश देते हैं, वह उनके अधिकारी जो है खाली पानी उतना छोड़ा जाता है फोटो खींच के भेजने का, इसके बाद वो पानी बंद कर दिए जाते हैं। ये समस्या से हमारा किसान बुरी तरीके से परेशान है, अपने आप को आहत महसूस कर रहा है। ये समस्याओं को लेकर के आज हम लोगों ने एक्सीएन मौधा बांध में भी घेराव किया है, वहाँ भी धरना प्रदर्शन किया है। इसके बाद में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अभी ज्ञापन दिया है। कब से पानी नहीं मिला और फसलों की क्या स्थिति है, क्या नुकसान हो रहा है? लगभग 2 माह से पानी नहीं आया उस राघौल माइनर में, और वहाँ एक ही पानी लगा हुआ है किसानों का। और फरवरी का महीना ख़त्म हो गया, मार्च आ गया, गर्मी बढ़ने लगी, कब बाल निकलेगी, कब उसको पकेगी, क्या स्थिति होगी तो भगवान जाने। लेकिन दुर्दशा बड़ी गंभीर है। इस समस्याओं को लेकर हम आज यहाँ आए हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर हम लोग रोड में उतरेंगे, रोड जाम, चक्का जाम करेंगे, जो भी होगा आर पार की लड़ाई दिया है, प्रदर्शन भी किया हुआ है। क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या समस्याएं थी, किन समस्याओं को लेकर आप लोगों के प्रदर्शन कर रहे हैं? समस्याएं प्रमुख हमारे कुछ क्षेत्रीय ग्राम वासियों की तरफ से समस्याएं थी कि उनके खेतों में जो फसल बोई जाती है दिसंबर जनवरी में बो दी जाती है। दिसंबर में जनवरी में एक पानी मिल पाया, राघौल माइनर और ये जैसे सिलवाही है और ये कुनेठा, 4 के गाँव में एक पानी के अलावा दूसरा पानी नहीं मिला। और फसल की स्थिति क्या होगी इस समय को तो आप देखे रहे, गर्मी पहले से भी आगमन कर गई। ऐसी स्थिति में जब फसलें सूख जाएगी, का वर्षा जब फिर से सुखाने वैसे बरसात नहीं हुई, इसके साथ साथ जो पानी सरकार की तरफ से ये नहरों से दिया जा रहा है उसमें भी व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है कि कहीं पहुंचाया जाता है, कहीं रोक लिया जाता है, कहीं बांध दिया जाता है। इस स्थिति से 4 के गाँव में फसलें सूख रही हैं, जिसको लेकर के मौधा एक्शन से वार्ता की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन ये आश्वासन तो किसानों का कहना है कि हमेशा मिलता रहता है, पानी नहीं पहुँचता है। इसके लिए डीएम साहब से अभी ज्ञापन के रूप में अवगत कराया गया है। तो आश्वासन है कि देखिए कल नहीं परसों पानी पहुँचेगा, क्या होता है, अगर नहीं होता तो उसके बारे में हम आगे क्या कार्रवाई करते हैं प्रशासन को अवगत कराएंगे आप। देखिए ऐसा है कि अब पानी रोस्टर के अनुसार दिया जा रहा है, लेकिन ये है कि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, तो किसानों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा है, इसलिए थोड़े से परेशान। उनको ऐसा लगता है, हो सकता है हम नहर बंद कर दें, तो ऐसा नहीं है। बारी बारी से सबको पानी दिया जा रहा है। कुनेटा साइड से कुछ किसान आए थे, तो उनको पानी बुधवार से कह दिया, बुधवार से उनको पानी दिया जाएगा और सभी को बारी बारी से नहरों को दिया जा रहा है। और जो किसानों ने आगे ज्ञापन दिया है तो इन लोगों को कब तक पानी मिल जाएगा? इनको बुधवार से उनको मिलेगा, वो ये कर दिया है। और इसके अलावा इस बार ये है कि बारिश इस बार नहीं हुई, इसलिए पानी की डिमांड ज़्यादा है, और गर्मी भी ज़्यादा है, इसलिए पानी की डिमांड जितना हमारे पास पानी उससे ज़्यादा डिमांड है। तो थोड़ी ये समस्याएं आ रही हैं, लोगों को लगता है कि हमें लगातार मिले, तो ऐसा नहीं, सभी लोगों को सामंजस्य बना के करना पड़ता है। तो बारी बारी से दे रहे हैं और प्रॉपर तरीके से पानी मिल जाएगा। तब तक नहरें बंद नहीं करेंगे जब तक उनको पानी नहीं मिलेगा। बुधवार से उनको चला दें।
कल्याण क्राइम ब्रांच ने सोमवार शाम करीब 6 बजे उल्लासनगर के बी रोड स्थित शुभम लॉन्चिंग एंड बोर्डिंग पर छापा मारकर अनैतिक गतिविधियों का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 6 महिलाओं और 4 पुरुषों सहित कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने छापेमारी की यह कार्रवाई करीब 6 घंटे तक चलाई, जिसके बाद सभी आरोपियों को मध्यवर्ती पुलिस थाने को सौंप दिया गया। गिरफ्तार पुरुषों में लॉन्चिंग का मैनेजर, एक वेटर और ग्राहक शामिल है। इस कार्रवाई के बाद मध्यवर्ती पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। क्या सेंट्रल पुलिस को इस लॉन्चिंग में चल रही गतिविधियों की जानकारी नहीं थी या फिर सब कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज किया जा रहा था? फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 5